और अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, मुरादाबाद में हॉरर किलिंग से सनसनी। भाइयों ने बहन और उसके प्रेमी को मार डाला। अरमान और काजल का फावड़े से मर्डर किया गया और मर्डर कर शव को नदी किनारे दफना दिया गया। 18 जनवरी से अरमान लापता था, जिसके बाद अब यह खुलासा हुआ है। तो सब्जीपुर गांव में पीएससी तैनात कर दी गई है। इलाके में बहुत ज्यादा तनाव है। अरमान और काजल का फावड़े से मर्डर कर दिया गया। मुरादाबाद से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हॉरर किलिंग से देखिए किस तरीके से दहशत फैल गई है। और आपको ये जानकारी दे दें कि फावड़े से दोनों का कत्ल किया गया और उसके बाद नदी किनारे फेंक दिया गया। तो आपको ये बता दें कि अरमान और काजल एक दूसरे के पड़ोसी थे और दोनों का पिछले 2 साल से रिलेशनशिप चल रहा था। काजल गांव के ही एक प्राइवेट स्कूल में टीचर थी, पढ़ाती थी, जबकि अरमान टाइल्स का काम किया करता था। फॉरेंसिक टीम ने फिलहाल मौके पर पहुंचकर सबूतों को इकट्ठा कर लिया है, लेकिन जो तनाव बढ़ता हुआ है उसे देखते हुए इलाके में फिलहाल पीएससी के साथ भारी फोर्स की तैनाती की गई है, क्योंकि इलाके में अभी काफी ज्यादा तनाव है। लेकिन इस तस्वीर के बाद कई सवाल अब खड़े हो रखे हैं। मेरे पीछे की तरफ अगर आप देखें तो लगातार जो फोर्स है वो यहाँ पर तैनात कर दी गई है। जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। फॉरेंसिक टीम लगातार जो सबूत है उनको घर से जुटाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि जो प्रेमी जोड़ा था वो मिलने के लिए घर पर पहुंच गए थे, जिसके बाद में लड़की के भाई ने जो है दोनों को देखा। जैसे कि जानकारी में अब तक सामने आ पाया है कि दोनों को देखने के बाद में उसके द्वारा यह हत्या की घटना कारित करी गई है। फिलहाल पूरे आरोपों के मामले में पुलिस जांच भी कर रही है। तो वहीं बता दें, क्योंकि दोनों जो प्रेमी जोड़ा है जो अलग अलग समुदाय से आते हैं, जिनका नाम लड़की का नाम काजल बताया जा रहा है, जबकि लड़के का नाम अरमान बताया जा रहा है। फिलहाल दोनों के शवों को पुलिस ने कब्जे में लेकर के पीएम के लिए भेज दिया है। तो 3 घंटे में हॉरर किलिंग की यह घटना, आखिर किस तरीके से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया वो आपको बता देते हैं। 18 जनवरी की बात करते हैं। 18 जनवरी की रात की घटना, जब अरमान और काजल एक दूसरे से मिलने गए थे। काजल के भाई ने दोनों को देखा, उसने बाकी 2 भाइयों को भी बुला लिया। इतना ही नहीं, अरमान को पहले लाठी से डंडों से पीटा गया, उसके बाद तीनों ने मिलकर फावड़े से काजल और अरमान का मर्डर कर दिया। तो अरमान के बाद काजल का भी मर्डर कर दिया गया और दोनों के शवों को गौशाला में लेकर वो गए। शव लेकर गागन नदी के किनारे पहुंचे। गड्ढा खोदा गया और शवों को दफना दिया गया। लेकिन इस पूरे मामले पर पुलिस क्या कुछ कह रही है, एक बार ये भी सुन लीजिए। जब गहनता से जांच की गई तो इसमें ये प्रकाश में आया कि युवती के भाइयों के द्वारा दोनों की हत्या कर दी गई है। और उसके भाइयों से जब पूछताछ की गई तो उनकी निशानदेही पर दोनों के शवों को बरामद किया गया। घटना में प्रयुक्त एक फावड़ा भी जिसके द्वारा हत्या की गई वो भी बरामद किया गया है। और एक बड़ी खबर आपको भोपाल से दे दें। धर्मांतरण के केस में एक बड़ा एक्शन हुआ। आगरा कोर्ट ने आरोपी को तलब किया है। जी हां, आरोपी सैयद दाऊद अहमद फरार चल रहा है। आरोपी के घर के बाहर नोटिस चिपकाया गया। 5 फरवरी तक कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया है, जो नोटिस में लिखा गया है। द्वारा गिरफ्तारी वारंट जारी किया पेश नहीं हुआ तो भगोड़ा घोषित कर दिया जाएगा। देखिए किस तरीके से ऐलान किया गया हो सकी तथा माननीय न्यायालय सैयद दाऊद अहमद फरार चल रहा है। घर के बाहर बाकायदा पुलिस पहुंची, नोटिस चस्पा किया गया। और आगे आपको बताते हैं आखिर कौन है ये मोस्ट वांटेड दाऊद। देखिए, धर्मांतरण गैंग चलाने का इस शख्स पर आरोप है। अपने दर्शकों को बता दें, दरअसल कनाडा में छिपा हुआ है ये सैयद दाऊद। 1 साल से कनाडा में वो रह रहा है। इतना ही नहीं, आगरा में जो धर्मांतरण का केस सामने आया था, इसमें ये आरोपी है 2 सगी बहनों का इसने ब्रेन वॉश किया था और धर्मांतरण करवाया था। तो कई गंभीर आरोप इसके खिलाफ हैं और जोर शोर के साथ अब इसकी तलाश की जा रही है।